गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये तो याद है ना, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे। और देखो यहाँ पे फिल हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना फिल होने के लिए, है ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आई थिंक वो क्या कर चुके होंगे फिल, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है अब फिल कर चुके होंगे, जो 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स है करे हो बच्चों, नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कि आप वहां पे कंफ्यूज रह जाओगे। ओके, तो यहाँ पे मैं रख करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो पहले सेम ही रहेगा ना, सेकंड ऑर्बिट पे ही जा रहा है ना, लाइक एग्जैक्ट तो नहीं हुआ है ना, 10 से ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स तक वहां पे फिल हो सकता है ना। ओके, तो n का वैल्यू होगा यहाँ पे 2 से। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, l का वैल्यू कितना होगा, कौन सा सेक्शन में जा रहा है भाई, p में ना, p में हम सिर्फ 3 बच चुका है, अब और 3 इलेक्ट्रॉन्स बचने हैं, तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना होगा, 1 1 1। ऑब्वियसली वहां पे D सेक्शन में तो नहीं जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्शन है, S और P सेक्शन है सिर्फ सेकंड ऑर्बिट में। ओके, अब M का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे L -1 0 + 1 -1 0 + 1 में ही हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 0 + 1। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, +1/2 +1/2 +1/2, मतलब सेम डायरेक्शन में फिल करने के बाद ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे -1, ओके, ऐसा हमने फिल करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, +1/2 +1/2 +1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 -1/2 एंड -1/2, फिर हुआ -1/2 -1/2 एंड -1/2, डी ऑर्बिटल में फिर हुआ। ऐसे आप ट्राई करो कि डी ऑर्बिटल, राइट, थर्ड ऑर्बिट में वहां पे ऑब्वियसली आएगा, है ना, थर्ड ऑर्बिट में वहां पे क्या आ जाएगा, तीनों सेक्शन आएंगे, है ना, तो वहां पे ट्राई करो कि आप L का वैल्यू लिख सकते हो क्या, कि M का वैल्यू लिख सकते हो या फिर S का वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे D आ रहा है, D ऑर्बिट आ रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, देखते हैं हम, जस्ट आपको बता रही हूँ, D ऑर्बिट है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लाइक 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, है ना, D ऑर्बिट मतलब L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 एंड +2 -L2 +L ना, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में कितना फिल होगा, लाइक 2,
रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम है, वो मत जानना बच्चों। कंफ्यूज होगे तो अच्छे तरह से कंफ्यूज होगे, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, समझ जाओ तो इजी होगा। ओके, इन ऑर्बिटल्स हो गया। ओके, तो आपको प्रिंसिपल है, उसकी वजह से आपको प्रिंसिपल, तो ये कहते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें जो लीस्ट एनर्जी है वहां पे फिल किया जाता है। ओके, जो हमारा लीस्ट एनर्जी है वहां पे फिल किया, उसके बाद जो हायर एनर्जी है उसमें फिल किया जाता है। ओके, ओके, वो एक और मैंने पॉइंट बताया है, लाइक एस में फिल हो गया तो उसके बाद जाएंगे पी में, उसके बाद जाएंगे डी में, उसके बाद जाएंगे एफ में। ओके, और इसमें हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी होते हैं, और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सुना है कि वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप रखोगे तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। अब पैरामैग्नेटिक क्यों दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं। ओके, वहां पे पैरामैग्नेटिक क्यों दिखा है वो भी, उसका भी एक रीजन है। ऐसे पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, लाइक हमारा जो ऑक्सीजन है ना, एक काम कर सकते हो कि लिक्विड नाइट्रोजन आप लोगों को पता ही होगा, माइनस, बहुत माइनस डिग्री, मतलब जो सेल्सियस में है उसमें लिक्विड में कन्वर्ट किया जाते हैं। उसके बाद क्या करो कि आपने वीडियोस तो देखे होंगे, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें क्या था, वो लोग एक काम कर रहे थे कि जो हमारे ट्यूब में ऑक्सीजन गैस से फिल कर दिया। गैस का ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस फॉर्म में ही होता है ना, वो जिसे लिक्विफाई नहीं कर जा सकता। तो हम उन्होंने क्या किया, लिक्विड नाइट्रोजन में उस ट्यूब को रख के जिसमें ऑक्सीजन की गैस है वहां पे रख दिया। थोड़ा तो बॉयल होने लगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन का गैस का जो टेम्परेचर है इससे तो मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब तो देखा तो वहां पे
समझ में आया ना? वही ना, राइट। यहाँ पे एस में 2 फिल हुआ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिल हुआ, फिर गया टी सेक्शन में, वहां से 6 हुआ टी सेक्शन में, वैसे जाएगा और वहां पे एनर्जी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। ओके, एक और पॉइंट लिख लो। ओके, इसमें है ना हम लोगों को, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कैसे फिल करते हैं वो देखते हैं। ओके, एक अच्छा सा नया पेज ले लो, जिसे बिल्कुल मत करना। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कि बहुत कंफ्यूजिंग मेरे की, जो आधे से भी जो छोटा मतलब इवन हाफ पेज भी है वो भी नहीं चाहिए, मतलब अच्छे से बनाओ। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना वहां पे खिचड़ी बन के रहेगी आपकी नोटबुक में। तो ऐसे मत बनाना, तो अच्छे से बनाओ। पहले लिखो हमारा 1s, लिख लिया। इसके बाद लिखो 2s 2p, 3s 3p 3, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5, okay, 6s 6p 6d, 7s 7p। देखो भाई, यहाँ पे मैंने पूरा बोर्ड लिया है ना, इससे कुछ छोड़ के, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। देखो इतना बना लिया आप लोगों ने, है ना? अब क्या करना है, लाइक यहाँ से एक स्केल लेना, प्लीज स्केल यूज कर लेना, मैं जैसे करना, मतलब यहाँ पे रफ मत बनाना। ओके, यहाँ पे आगे यहाँ पे ऐसे एक मानो कोई चल के आया तो इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा। 1s हो गया, फिर से लौट के गया इस डायरेक्शन में, उसके बाद आ रहा है 2s इस डायरेक्ट सामने, 2s हो गया, अब फिर से जा रहा है, फिर से कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ओके, उसके बाद आ रहा है 2p में, 2p में आ गया 2p 3s। देखो यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है, लाइक 1s में फिर हुआ, आ गया, फिर से गया 2s, उसके बाद जाता है 2p में, तो ऐसे डायगोनली पहले बना, वो पहले बना देंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यहाँ पे आप क्या बनाओ, एक तो डायगोनल बनाओ, डायगोनल लाइन अच्छे से आपको बनाना है, आता है ना
उसके बाद फिर से जाना है यहाँ पे 3D के पास, गया। फिर से जाना है हमारा 4D के पास, 6s को जाना है फिर से काफी बच्चों 4x के पास। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है 4x। ओके, फिर हमने ये बना लिया। अब जाते हैं यहाँ पे 5 है 60। अब देखो ये चीज फॉलो करने के आप लोगों को देखो 1s में जाना है, तो ऐसे गेम समझ लो ना, लाइक हमारा स्नेक एंड लैडर गेम है ना, लाइक ऐसे समझ लो। ओके, 1s में जाना है, ऐसा है, फिर जाना है 2s में, फिर जाना है 2p 3s। तो इक्वेशन कैसे होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा, लाइक देखो यहाँ पे फिलिंग होगा ऐसा, लाइक जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओके, तो होगा 1s में कितना हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जिस फिल करके जा रहा है लाइक 1s, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक देखो 1s, उसके बाद जा रहा है 2s, और वहां पे कहां पे जा रहा है, लाइक 2p और 3s है ना, 2p 3s, और वहां पे जा रहा है 3p और 4s में जा रहा है। 3d में नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे एनर्जी डिफरेंस आती है। ओके, 3p 4s, उसके बाद 3d है ना, 3d 4p और 5s, वैसे कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, ऐसे कितने होते हैं, 2 2 6 2 6 2 10, और यहाँ पे 6 2। तो ये जो हमारा ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो मानो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक 1s1, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम यहाँ पे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 1s2, और कहाँ पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जा रहे हैं 2s में, तो यहाँ पे होगा 2 ओके, उसके बाद 1s2 2s2, अब बोलना है 1s2 2s2 और 2p1। देखो यहाँ पे e से मतलब स्टार्ट होगा, तो 6 तक खत्म होने तक यहाँ पे ही फिल होगा, इसके बाद जाएगा 3s में, मतलब थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 फिल हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 हो गया, राइट, 10 तो हुआ ना यहाँ पे, उसके बाद जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में। ओके, 5, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम लोग। अब करते हैं पॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिख देंगे
तो ये धीरे पढ़ा था कि सेम मतलब हमने जो जैसे लिखे थे लाइक एल एम एन, सॉरी हमने जो लिखे थे एन एल एम एस, जिसमें क्या था लाइक ये रूल बता था कि कोई भी जो एडर है उसका सेम सेट नहीं हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट हो गए। लाइक यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एस में क्या था, एस में ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंस आता था लाइक एन एल एम सेम हो सकता है ना। अब जस्ट वीडियो को थोड़ा नीचे से देखो तो वहां पे लिखा होगा, आप जस्ट नोटिस करोगे वहां पे क्या होता था लाइक एल एल एन एल एम सेम होता था, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो सकता है, लेकिन एस का ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पे सेट चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है और सेट चेंज हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी ये हो इलेक्ट्रॉन हो उसका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे। ओके, तो इतना याद रखो। उसके बाद देखेंगे हम लोग गया गया इसका मीनिंग कुछ नहीं है, सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फील होगा, मानो हमारा पी सबशेल है, मानो डी है। ओके, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये रूल बता रहे कि फील होगा जैसे कि सब पैरेलल मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए। ओके, उसके बाद ही फिर से फील होना स्टार्ट होगा। लाइक मैंने फर्स्ट में आपको बताया था ऐसा कि ऐसा मानो सेम हमारे पास 5 ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कभी भी ऐसा फील्ड नहीं हो सकता है। ओके, कभी भी ऐसा फील्ड नहीं हो सकता है। फील्ड होगा मतलब पहले पैरेलल में जाएगा, लाइक हमने लिखा था ना +1/2 +1/2 +1/2 p ऑर्बिटल में, उसके बाद -1/2 -1/2 -1/2 सेम यहाँ पे भी ऐसे। तो ये रूल डिनोट करता है इससे, तो जस्ट इस एग्जांपल के थ्रू ये समझो। ओके,